सभी माताओं पिताओं को डॉक्टर हिमांशु गुप्ता सुगनी देवी हॉस्पिटल की तरफ से नमस्कार। आज कुछ जानकारी मलेरिया के बारे में। मलेरिया को मलेरिया इसलिए बोलते हैं कि इसमें माल है और एरिया है। माल मेडिकल की भाषा में जो चीज़ कोई ख़राब हो, कमज़ोर हो, उसके लिए इस्तेमाल की जाता है। एरिया हवा के लिए। तो पुराने टाइम में इस तरह की बीमारी को जिसमें ठंड लग के बुखार आता था उसे मलेरिया कहते थे कि ये खराब हवा से, दूषित हवा से फैलता है। उस समय ऐसा नहीं माना जाता था कि मलेरिया जो है वह मच्छर के काटने से होता है। फिर एक साइंटिस्ट हुए, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, वैसे तो डॉक्टर थे, इंडिया में ही आए, नाम था रोनाल्ड रॉस। उन्होंने मलेरिया पे काफ़ी काम किया। उन्होंने पाया कि भाई जहाँ पे मच्छर ज़्यादा होते हैं उन मच्छरों के काटने से कुछ सैनिकों में इस तरह की बीमारी होती है। तो उन्होंने उस मच्छर को पहचाना, उस मच्छर का नाम दिया और उनको खुद को भी मलेरिया हुआ एक्चुअली। तो उन्होंने इस पे बारे में रिसर्च करी और फिर बताया कि भाई चलो इस तरह की बीमारी होती है और इसका हवा से कोई लेना देना नहीं है, ये बीमारी मच्छर के काटने से होती है और इसमें दूषित हवा का कोई है नहीं। कुछ फेमस व्यक्ति हुए हैं जिनकी मलेरिया से मृत्यु हुई है। वास्को डी गामा थे, हेनरी सिक्स थे जो रोमन एम्पायर में थे, एक पोप भी थे, पोप 3rd या 4th थे, मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, पर ये लोग मलेरिया के चलते परमात्मा को प्यारे हो गए और उस समय तक मलेरिया का कोई इलाज नहीं होता था। तो मलेरिया में बहुत कॉमन है कि ठंड लग के बुखार आता है, सिर में दर्द रहता है, भारीपन रहता है, बार बार तेज़ बुखार आता है। मलेरिया का जो कीटाणु होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है, जो रात के समय काटती है, उसके खून में रहता है, उसके पेट में रहता है। तो ये जब अपने शरीर में काटती है हमारे को, तो अपने जो इनके आगे प्रोबोसिस होता है, जिसे एक सूंड जैसा ऑर्गन होता है मच्छरों के अंदर, वह हमारी त्वचा में डालते हैं, वहाँ लार छोड़ते हैं। तो उस लार के साथ में इसके जो मलेरिया के कीटाणु होते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं जिसको, वो शरीर में चले जाते हैं, खून के रास्ते लीवर में जाते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं। फिर वो बच्चे वापस लीवर से खून में आते हैं, तो वो बच्चे एक टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट करते हैं और उससे फिर जब भी वो टॉक्सिन एक्सक्रीट होता है तो ठंड लग के बुखार आता है। ये एक नॉर्मल मलेरिया होता है। अलग अलग मलेरिया के कीटाणुओं के हिसाब से कोई मलेरिया हर दूसरे दिन, कोई मलेरिया हर तीसरे दिन होता है और इसमें अमूमन ठंड लग के बुखार आता है। पर ऐसा आवश्यक नहीं है। बहुत सारे केसेस बच्चों में ऐसे भी पाए गए हैं कि जिनमें ठंड लग के बुखार आना अनिवार्य नहीं है। बुखार दिन में एक बार से ज़्यादा बार भी आ सकता है, डेली भी आ सकता है। और इवन हमारे मेडिकल के लिटरेचर में ऐसा मेंशन किया गया है कि कई बार किसी को दस्ते लग रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो एक बार मलेरिया की जांच करवा के चेक कर ली जाए। कई बार अनट्रीटेबल डायरिया होता है, उसमें भी मलेरिया के कीटाणु पाए गए हैं और जैसे ही मलेरिया को ठीक करते हैं हम लोग तो दस्ते भी ठीक हो जाती हैं। तो बच्चों के अंदर कॉमनली मलेरिया सिर्फ ठंड लग के बुखार आना नहीं है। किसी भी तरह का बुखार, चाहे वो ठंड लग के आवे चाहे बिना ठंड लग के आवे, मलेरिया हो सकता है। हमारे पास कल ही एक व्यक्ति ऐसे आए थे, पेशेंट आए थे जिनके ठंड लग के बुखार नहीं थी, तो उनके मलेरिया की जांच करवाई तो उसमें मलेरिया आया। तो वो बड़े आश्चर्यचकित थे कि साहब मेरे बच्चे के तो ठंड लग के बुखार आ नहीं रहा और मलेरिया की जांच भी करवाई और पॉजिटिव आ गई, तो ऐसा होता नहीं है। तो इस विषय को देखते हुए ही फिर आज आपको लगा कि हमें भी कि मलेरिया के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं वो दूर कर देनी चाहिए। मलेरिया में दवाई दी जाती है। कुछ खास केसेस के अंदर प्लेटलेट्स कम होते हैं, डेंगू की तरह से। डेंगू के बारे में, डेंगू में जानते हैं अपने प्लेटलेट कम होती हैं, तो प्लेटलेट्स कम होती हैं, बार बार बुखार आता रहता है। कई बार बीपी कम होता है। अगर नहीं इलाज किया जाए तो लीवर, गुर्दे, हृदय सब पे असर आने लगता है। ये सब चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं और एक बार जब इन ऑर्गन्स पे असर आने लग जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, ऑर्गन्स ख़राब होने शुरू हो जाएँ, तो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया की परिभाषा में आ जाते हैं और उसमें काफ़ी अच्छा इलाज की ज़रूरत पड़ती है, भर्ती होना पड़ता है और भर्ती होने के बावजूद भी कई बार नुकसान होने की संभावना रहती है। तो जब भी मलेरिया रहे तो उसमें दवाइयों के अलग अलग रेजिमन है। बड़ों के अंदर तो दवाई देने की गोली साथ आती है, लेरिया की जो गोली आती है उसमें लिखा रहता है कि भाई 6 घंटे बाद देनी है, फिर 12 घंटे बाद, फिर 24 घंटे बाद। बच्चों में उम्र के हिसाब से और वज़न के हिसाब से उनकी डोजेज़ निर्धारित की गई हैं, उन डोजेज़ में दवाई दे दी जाती है। ज़्यादातर बच्चों के अंदर किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं आते हैं। इंडिया के अंदर अपने प्लाज्मोडियम के 2 तरह के मिलते हैं, एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है। बाकी 2 और वेराइटीज़ होती हैं जिनको इंडिया में पाया नहीं जाता है अमूमन। एक बात और, कई बार क्या होता है कि इंडिया भी जिस कंट्रीज़ में आता है, या हम कई बार नियर टू इक्वेटर जो कंट्रीज़ हैं, जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं, नियर टू इक्वेटर बोलते हैं उनको, उन प्रदेशों के अंदर जैसे अफ्रीका वगैरह के हैं, वहाँ पे मलेरिया की काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे तापमान बहुत सघन, तापमान ज़्यादा है, जंगलों की सघनता है
और जो टेम्परेचर के साथ में मॉइस्चर भी है, वर्षा ज़्यादा होती है, तो ऐसा वातावरण मच्छर के पनपने के लिए बहुत ज़्यादा शानदार वातावरण है। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में जब यहाँ से जाते हैं तो उस समय, या हमारे इंडिया के अंदर जो असम है या जहाँ पे बारिशें ज़्यादा हैं, गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है, वहाँ पे भी जब इस तरह के मौसम होते हैं तो प्रोफाइलेक्टिकली क्लोरोक्विन दी जाती है। तो जब भी कोई व्यक्ति यहाँ से उन कंट्रीज़ में जाते हैं तो उससे पहले क्लोरोक्विन ली जाए, या जो जिन एरिया के अंदर हाई एंडेमिक रेट हैं, यानी मलेरिया साल भर चलता है और कुछ ना कुछ ज़्यादा मात्रा में मिलता है, वहाँ पे भी कुछ आर्मी के अंदर या वहाँ पे मलेरिया की रूटीन में वीकली डोजेज दी जाती हैं। आज के लिए इतना ही मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगा। बाकी अगर कोई ऐसा केस हो तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर से ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।